राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह उठते ही पी ली थी ब्लैक कॉफी, मूड को कर दिया था बिल्कुल तरोताजा। फिर विशाल, विनीता और भगवान तीनों को पेपर दिलवाने जाना था सोनीपत में। तो जिम्मेवारी थी भाई हमारे कंधों पर एकदम समय पर पहुंचाने की। उठा के गाड़ी निकल पड़ते हैं सोनीपत की ओर। थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं भाई बुआना लाखू। वहां मिल जाता है अपना लाडला भाई विशाल। बिठा के विशाल को गाड़ी में निकल पड़ते हैं सोनीपत की ओर। रास्ते में मुलाकात हो जाती है बंदरों से, जैसे वो भी सीईटी का पेपर दे के आए हो। और एक आधा तो भाई ऐसे देख रहा था जैसे भाई हमें भी पेपर दिलवा लाओ। आज तो रास्ते में सिर्फ सीईटी वाले देने वालों की भीड़ थी। फिर सीधे पहुंच जाते हैं सोनीपत। ज्यों त्यों करके गूगल मैप लगा के पहुंच जाते हैं सेंटर के पास। सड़क पे देखा तो भाई पुलिस ही पुलिस तैनात थी और जगह जगह लगा रखे थे नाके। गाड़ी कम से कम खड़ी हो गई थी सेंटर से 2 किलोमीटर दूर। फिर अचानक से ध्यान आया अपने डॉक्टर साहब, लगा दिया सीधा उनको फोन। और कहावत तो आपने सुनी होगी, फिर राम जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उनका घर मिल जाता है बिल्कुल सेंटर के पास। पहुंच जाते हैं सीधे उनके घर। फिर छोड़ देते हैं भगवान को उनके सेंटर पे। आके वापस डॉक्टर साहब के घर लेते हैं भोजन का एंजॉय। थोड़ी देर गप्पे मारे और फिर समय हो गया था लगभग 11:45 का। पहुंच जाते हैं सेंटर पे भगवान को वापस लाने के लिए। कह रही थी भाई भगवान पेपर तो बहुत बढ़िया आया, बाकी तो देखो राम भरोसे। फिर लेके चाय पानी निकल पड़े थे अपने दूसरे मिशन के लिए। छोड़ना था विशाल और विनीता को उनके सेंटर पे। डॉक्टर साहब ने तो विशाल को उसके सेंटर पे छोड़ दिया और हमें बता दिया आसान रास्ता विनीता के सेंटर का। डॉक्टर साहब जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छोड़ के विनीता को सेंटर पर समय देखा तो लगभग हो चुका था 2 बजे का। गर्मी थी बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे। तो सोचा भाई क्यों ना किसी ठंडी जगह पर जाकर विश्राम किया जाए। तो निकल पड़ते हैं मुरथल की ओर। रास्ते में देखा तो वह 2 जहाज खड़े थे। एक बार तो लगा कि मुरथल में कब से एयरपोर्ट बन गया। फिर नजदीक जाके देखा तो समझ आया कि भाई जहाज में बिठा कर वो खाना खिला रहे थे। टाइम पास करने का इससे अच्छा तो साधन हो नहीं सकता था। फिर लिए भाई चाय और हल्के फुल्के स्नैक्स का एंजॉय। समय हो गया था लगभग 3 बजे का। पार्थ कहने लगा कि पापा थोड़ी सी गो कार्टिंग करवा दो। फिर तुम्हें पता है भाई ना तो अपने पास है नहीं, लगवा देते हैं गो कार्टिंग के 3-4 चक्कर। इतने केशव भी अपने पापा के साथ बाहर राइड का मजा ले रहा था। फिर थोड़ा जाके जहाज का मुआवना करता हूँ कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। टायर में हवा पानी चेक करते हैं, इंजन का तेल पानी चेक करते हैं। समय हो गया था लगभग 4:30 बजे का। फिर उठा के गाड़ी चल पड़ते हैं विनीता के सेंटर की ओर। बिठा के विनीता को पहुंच जाते हैं सीधा बस स्टैंड। वहाँ पर अपना भाई विशाल पेपर दे के आ रहा था। बैठ के सारे गाड़ी में निकल लेते हैं घर की ओर। रास्ते में बच्चे कहने लगे कि कुछ खिला दो जी। तो पहुंच जाते हैं सीधा रेशम ढाबे पे। वहाँ की खास बात यह थी कि भी हमने तो ट्रेन सवारी ढोते हुए देखी थी, पर खाना ही ट्रेन में आ रहा था ये तो भाई पहली बार देखा। फिर हमारा केशव तो इतना खतरनाक था कि एक रेल तो उसने पटड़ी से उतार दी। गनीमत थी कि भाई कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जब तक हमने ऑर्डर किया इतने में आ जाते हैं पापा जी, फूफा जी और गोरी। पापा को देखते ही श्री जी के चेहरे पर ऐसी चमक आई, वो चमक तो सूरज की रोशनी में भी नहीं होती भाई। फिर बैठ के खाया सबने खाना था भाई 1 नंबर का। फिर पार्थ कहने लगे कि पापा थोड़ी सी ऊँट की सवारी करवा दो। फिर आपको पता है भाई ना तो अपने पास है नहीं, पार्थ की करवा दी भाई वहाँ पे ऊँट की सवारी। फिर लेके ऊँट की सवारी करके ऊँट की सवारी का एंजॉय निकल पड़ते हैं भाई घर की ओर। घर जाके किया विश्राम और इसी के साथ ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत और शुभ रात्रि भाई।